आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज फिर से शुक्रवार है और शुक्रवार को हम लोग कुछ अलग पेश करना चाहते हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी को वो पसंद भी आएगा। खबरें शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने विचार, अपने अनुभव और अपने सुझाव को हमारे साथ साझा कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, ताकि हम आपके विचारों, आपके अनुभवों को आम लोगों तक पहुंचा सके और उन्हें सच से अवगत करा सके। तो बढ़ते हैं शुक्रवार की कुछ खास खबरों की तरफ। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। PSJ TVS आसनसोल, मोबाइल नंबर 8695607709, टोल फ्री नंबर 1800123399999। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट प्ले पिक। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डॉक्टर दावीर अहमद के साथ। पूरी उम्मीद है लेकिन ये जाने को तवज्जो देंगे। उर्दू का ऐसे फ्यूचर, उर्दू भाषाओं, उर्दू विश्वविद्यालय और अन्य मुद्दों की तरह जानने वाले उर्दू एकेडमी के प्रोफेसर डॉक्टर दावीर अहमद के साथ एक विशेष साक्षात्कार। उन्हें वरिष्ठ पत्रकार मेघदूत प्रसाद ने और ट्विंकल बर्नवाल के साथ साक्षात्कार दिया गया। आइए सुनते हैं उनकी जबान। देखिए, जब बिल्कुल मैं बात करूंगा उस तरह से कि अगर किसी को नौकरी देना मुश्किल है तो नौकरी से निकालना भी बहुत मुश्किल है। किसी जो नौकरी मिल जाती है उसको आप निकाल नहीं सकते हैं। उसी तरह से अगर आप उर्दू के ज़रिए कोई काम कर रहे हैं या उर्दू आपको कुछ दे रही है तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उर्दू को ख़त्म कर दे? ऐसा कभी नहीं है। उर्दू तो घर घर पहुंच चुकी है। दुनिया की कोई लाइब्रेरी मुझे बता दी जहां उर्दू की किताबें ना हो। आप ख्वाब भी देखते हैं तो उर्दू में देखते हैं, आप सोचते भी हैं उर्दू में है। तो ऐसी ज़बान जहाँ चकबस्त पैदा हुए, जहाँ कालिदास गुप्ता रज़ा पैदा हुए, जहाँ ज्ञानचंद पैदा हुए, जहाँ गोपीचंद नारंग पैदा हुए, तो उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान तो है नहीं। ये गलत फहमी को निकाल दीजिए आप। उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है, उर्दू तमाम लोगों की ज़बान है। उर्दू में जो मिठास है, जो शीरीनी है, उसे आप खत्म नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि उर्दू कभी खत्म होने वाली ज़बान नहीं है। आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम दावीर अहमद, गवर्निंग बॉडी का मैं मेंबर हूँ, मगही बंगाल उर्दू एकेडमी। ठीक, थैंक यू जी। गवर्नमेंट आने के बाद, इसके पहले से था बट उसके बाद बहुत एक्टिव हुआ, तो इस मामले में आपका अपना पर्सनल विचार क्या है? देखिए, उर्दू ज़बान जो है हर ज़माने में बहुत ही फ़ाल ज़बान रही है। जहाँ तक कि आपका सवाल है कि ममता बनर्जी की हुकूमत आने के बाद उर्दू की क्या सूरत हाल है, तो मैं समझता हूँ कि 2011 में जब हुकूमत आई है तो आने के बाद उर्दू की सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर हुई है। मिसाल के तौर पे मैं ये बताता चलूँ आपको कि तालीम के मैदान में ममता बनर्जी ने जो काम किया है या ममता हुकूमत ने जो काम किया है वो नहायत ही अच्छा काम है। कि इसके पहले सिर्फ सरकारी कॉलेजेस जो थे वो 34-35 कॉलेजेस थे। ममता हुकूमत आने के बाद 50 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ भी बनी हैं। ज़ाहिर है कि तालीम के मैदान में जो काम किया जा रहा है अल्लाह की सताइश है, इसका एहतराम करना चाहिए और इसकी तशरीह भी करनी चाहिए।
इसमें उर्दू के कितने हैं? इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा जैसे आपके इलाके में काजी नजरुल यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी उर्दू का शोबा कायम हुआ है। और अभी एडवर्टीजमेंट कल परसों आया भी है कि वहाँ जो है अभी पार्ट टाइमर टीचर लिए जाएंगे। ज़्यादा पहले हमने तो शुरू कर दिया है, फिर फुल टाइमर टीचर वहाँ होंगे। आपके आसनसोल में डीवी कॉलेज में है, डीसी कॉलेज में उर्दू है, टीडीबी कॉलेज में है, रानीगंज में जो है गर्ल्स कॉलेज में उर्दू का शोबा कायम है। यानी पूरे मगरबी बंगाल के ज़्यादातर कॉलेज, एक ज़माने में सिर्फ जो है 10-12 5-6 कॉलेज में जो ऑनर्स हुआ करता था, आज जो है मैं समझता हूँ कि करीब 20 कॉलेज में उर्दू का शोबा कायम है। इसके अलावा उर्दू के सिलसिले में यह है कि मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी जो काम कर रही है वो तो अपनी सतह पर कर रही है, लेकिन अक्सर और बेशतर ये होता है कि लोग ये समझते हैं कि उर्दू लेकर हम क्या करेंगे। उर्दू से बहुत फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा उर्दू में तालीम हासिल कर रहा है, अगर उर्दू सही है, ईमानदारी के साथ उर्दू अगर तालीम हासिल कर रहा है, दिलजमई के साथ, तनदही के साथ, नेक नियति के साथ, खुलूस के साथ अगर वो उर्दू का मुताला कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़ुबान उसे बहुत कुछ दे सकती है और दे भी रही है। मिसाल के तौर पे अगर WBCS का एग्ज़ाम वो बच्चा देना चाहता है तो यहाँ 600 नंबर पर उर्दू का मिलते हैं। आप अगर 70% मार्क्स ला रहे हैं, 75% मार्क्स ला रहे हैं, तो कंपटीशन जो है कंप्लीट करने में आपको आसानी हो जाएगी। इसके अलावा आप जुडिशल का इम्तहान देना चाहें तो वहाँ 100 नंबर का उर्दू पेपर हुआ करता है। आप पुलिस का इम्तहान देना चाहें, वेस्ट बंगाल पुलिस का इम्तहान देना चाहें तो वहाँ 50 नंबर का उर्दू का पेपर है। आप स्कूल की सतह पर भी मगरबी बंगाल में बहुत सारे स्कूलों में जहाँ उर्दू है, 72 स्कूल ऐसे हैं, 74 स्कूल ऐसे हैं जहाँ उर्दू ज़रिया तालीम है, आप वहाँ टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी स्कूल में उर्दू टीचर बन सकते हैं। यानी अब ये रोना लोगों को नहीं रोना चाहिए, या फिर अगर उनको नहीं मालूम है तो ये इस बात को समझ लेना चाहिए कि उर्दू सीखने के बाद, उर्दू समझने के बाद, उर्दू ज़रिया तालीम से अपने आप को हमकिनार करने के बाद यकीनन जो है कामयाबी आपके इंतज़ार में है, मंजिल आपके इंतज़ार में है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि अभी हाल फिलहाल में एक उर्दू यूनिवर्सिटी का देखिए, ये सवाल तो बिल्कुल सियासी सवाल है। मैं सियासी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, इसलिए कि मैं सियासी आदमी नहीं। अब ये हुकूमत सोचेगी, इस पर गौर करेगी। आप लोगों ने इस मामले में तो डिमांड किया है कि यूनिवर्सिटी नहीं, देखिए इस तरह का डिमांड करने का हमें कोई हक नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी का डिमांड करेंगे। ये पब्लिक का डिमांड होना चाहिए। पब्लिक जैसे वो हिंदी, आप हिंदी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, डायमंड हार्बर कलकत्ते में जो वीमेन यूनिवर्सिटी बनी है, तो ममता बनर्जी ने तो वीमेन यूनिवर्सिटी बनाई। अब जब अगर वो हिंदी यूनिवर्सिटी बनाई हैं तो यकीनन जो है मैं समझता लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ उपयोग किए जाने वाले मशीनों का नाम है UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिप हीट, वेब वैक्स बाथ, इंफ्रेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली, GK रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, उपेंद्रनाथ हाई स्कूल के पास। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं महुआ 7047456855 पर। 17 दिसंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन। पश्चिम बंगाल बाउरी जाति विकास संघ का रक्तदान शिविर 17 दिसंबर को लगेगा। पचगछिया में 18 दिसंबर को एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। सचिन बाउरी, राज्य समन्वयक, अरुण बाउरी अध्यक्ष, विपत बाउरी उपस्थित, टीपू, सचिन, अभिजीत, असीम, विकास, सुकेन और अन्य। পশ্চিমবঙ্গ বাউরি জাতি বিকাশের সঙ্গে আজকে যে মিটিংটা হলো, সাধারণ মানুষকে কি বার্তা দিতে চান? প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গ বাউরি জাতি বিকাশ সংঘের পক্ষ থেকে পশ্চিম বর্ধমানের বারাবণী ব্লকের দোমানি গ্রামের যারা আছেন প্রত্যেককে আমার জয় ভীম জয় ভারত এবং বাউরি জাতির পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা।
আমরা বিগত দিনেও ঠিক পয়লা পৌষ এবং 2রা পৌষ আমরা পাঁচগেছিয়াতে যে আমাদের গোবর্ধন দিকপতির মূর্তি আমরা উদ্বোধন করেছিলাম এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাউরি জনগোষ্ঠী আদিম জাতি, হাজার হাজার বছর পূর্বে জাতির জন্ম এবং বর্তমান যুগেও জাতিটার অর্থনৈতিক আর্থসামাজিক দিক দিয়ে পিছনে পড়ে আছে এবং তারা ক্রমশ তাদের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলছে। সেই জায়গা থেকে আমাদের বাউরি জনজাতির যে আমাদের আদিম কৃষ্টি অর্থাৎ ভাদু গান, ঝুমুর গান, টুসু গান, আখান পরব, আমাদের যে সংস্কৃতিগুলো আছে সেইগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা করতে শুরু করেছি গত বছর থেকেই। আমাদের শ্রদ্ধেয় রতন কাহারের মাধ্যমে আমরা গোবর্ধন দিকপতি উদ্বোধন করেছি। এবছর আমাদের আম্বেদকর সাহেবের মূর্তি উদ্বোধন হবে ওই শুভ লগ্নেই, অর্থাৎ পয়লা পৌষ 2021 সালে আমরা করেছি। আবার এই 2021 সালে আমাদের 17 ডিসেম্বর আমাদের গোবর্ধন দিকপতির মূর্তির পরে আমাদের আম্বেদকরের মূর্তি আমরা উদ্বোধন করব কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হাত দিয়ে পরে। এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে আমাদের শুরু হবে। ভাদু গান, ঝুমুর গান, টুসু, ভাদু, আমাদের ছৌ নৃত্য, কাঠি নাচ এবং নাটক, শুধু বাউরি শিল্পীদিকে নিয়ে পরে আমাদের এই সমাগম বাউরি সংস্কৃতি উদযাপন সমারোহ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের মানুষ এখানে দলে দলে যোগদান করবে। বিগত দিনেও আমরা করেছি। আমরা সবাইকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা আসুন। আমাদের যে ঐতিহ্য সংস্কৃতি, কৃষ্টি সংস্কৃতি রয়েছে সেগুলোকে আমরা যেন পালন করতে পারি এবং আগামী দিনে সরকারের কাছে আমরা দাবি রাখতে পারি যে বাউরিদের আখান উৎসবটিকে যেন বাউরি উৎসব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং বাউরিদের আদিম যে আমাদের সংস্কৃতিগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা যেন সরকারের স্বীকৃতি পাই, এটা সরকারের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম বরুণ বাউরি, আমি পশ্চিমবঙ্গ বাউরি জাতি বিকাশ সংঘের স্টেট কোঅর্ডিনেটর। অর্থাৎ আমরা 11টা জেলাতে বিভিন্ন জেলায় যেয়ে পরে আমরা একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা আমি বিভিন্ন জেলায় যেয়ে পরে বিভিন্ন জেলাতে সংগঠন তৈরি করার চেষ্টা করছি এবং মানুষগুলোকে একত্রিত করার চেষ্টা করছি। এটাই আমার কাজ। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide class 8 to 10, class 11 and 12, graduation honors and program. We also provide all types of competitive class. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. सागतोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार बड़ा बाजार ग्राम पंचायत प्रधान अक्सर गैर हाजिर रहने का आरोप लगाते हुए बाजार गांव के ग्रामीणों ने गुरुवार को बीडीओ को आरोप पत्र सौंपा गया। जानकारी के अनुसार बड़ा बाजार प्रखंड के बादरा ग्राम पंचायत के प्रधान को काफी दिन से ग्राम पंचायत में न आने से काफी समय से विद्यार्थी असाधारण सहित क्षेत्रीय ठेकेदार को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ठेकेदार टेंडर फॉर्म नहीं उठा पा रहे हैं। इस संबंध में बाजरा ग्राम पंचायत प्रमुख सुनीता सिंह मुरा को बार बार फोन किया गया, लेकिन फोन से संपर्क नहीं हो सका। इधर बड़ा बाजार के बीडीओ मंसूर रेहान को फोन करने पर उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर मैं जांच कर देखूंगा। इस विषय पर ठेकेदार और मंडल ने कहा कि बीते 23 नवंबर से जिस कार्य का टेंडर फॉर्म देने की बात थी, आज 2 दिसंबर होने के बाद भी प्रधान को ग्राम पंचायत में नहीं पाया जा रहा है, जिसके कारण मैं टेंडर फॉर्म नहीं ले पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि टेंडर प्रक्रिया में कोई षड्यंत्र रची जा रही है, जबकि पंचायत आने पर देखा जा रहा है कि प्रधान के नहीं जाने के कारण छात्र छात्राओं से लेकर जनसाधारण को भी वापस लौटना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों को कहना है कि प्रधान के ग्राम पंचायत नहीं आने पर जिस तरह से इलाके का उन्नयन कार्य थम सा गया है, उसी तरह इलाके के लोग विभिन्न सुविधाओं के मध्य पड़ गए हैं। इसलिए हम लोग बीडीओ को लिखित आवेदन कर रहे हैं ताकि प्रधान नियमित रूप से ग्राम पंचायत में आकर अपनी जिम्मेवारी संभाले। হ্যাঁ দেখুন, এই যে স্কুল ছাত্ররা আছে, এরা রেসিডেন্ট নেওয়ার জন্য পঞ্চায়েতে আসছে। আজ 4 দিন হলো, সোমবার থেকে আজকে বৃহস্পতিবার হলো, কিন্তু এরা বারবার পঞ্চায়েতে আসছে, পঞ্চায়েত থেকে আবার বাড়ি ফেরত চলে যাচ্ছে। পঞ্চায়েতের প্রধান নাই। আপনি একটা কথা বললেন যে টেন্ডারের ফর্ম দেওয়া হচ্ছে, সেদিন থেকে প্রধান অনুপস্থিত। টেন্ডার ফর্ম কিভাবে তাহলে বিলি করা হচ্ছে? দেখুন, এইখানে বর্তমানে এখন টিএমসি পরিচালিত পঞ্চায়েত হলো তো, তাহলে নানা রকম
ওই পার্টির মারফতে যারা ঠিকাদার রয়েছে তাদেরকে হয়তো উনি বাড়িতেই সাইন করে দিচ্ছেন, আর সাইন করে দিয়ে হয়তো পঞ্চায়েত থেকে উনিই ফর্ম নিয়ে যায় ওইখানেই বাড়িতেই ফর্ম ডিস্ট্রিবিউট করেছেন ওনাদেরকে ডিস্ট্রিবিউট করে ফর্ম ওনাদেরকে ফিল আপ করে করাচ্ছেন। আর বাকি যে সমস্ত আরো যেহেতু ওপেনিং টেন্ডার, এটা তো টেন্ডারটা তো ওপেনিং, গোপন টেন্ডার তো নয়, ওপেনিং টেন্ডার, ওপেন টেন্ডার। তাহলে ওপেন টেন্ডারের ক্ষেত্রে প্রধানকে পঞ্চায়েতে অবশ্যই অ্যাটেন্ড থাকতে হবে, এবং যে সমস্ত ব্যক্তি ফর্ম নিতে চাইবে, যে সমস্ত ঠিকাদার যাদের কাগজপত্র আছে তারা তো ফর্ম ক্রয় করতেই পারে। তাহলে তারা ফর্ম ক্রয় করার জন্য পঞ্চায়েত আসছে, কিন্তু পঞ্চায়েতে প্রধান পাওয়া যাচ্ছে না। সেক্রেটারি মহাশয়কে যখন ইনারা বলছেন, আমার উপস্থিতিতে সেক্রেটারি মহাশয়কে যখন এই সমস্ত ট্রেনাররা ফর্ম চাইছে, তখন সেক্রেটারি মহাশয় বলছেন যে দেখুন আপনারা প্রধানকে রিসিভ করে নিয়ে আসুন, তাহলে আমি ফর্ম দেব। কিন্তু প্রধান তো নেই বর্তমানে, তাহলে কি করে আর সই করাবে গেলে? তো এটা কি একটা মানে হয়রানি করার চিন্তা ভাবনা? এটা একটা সম্পূর্ণ চক্রান্তমূলক সিদ্ধান্ত। কেন এমনি হয়? পঞ্চায়েতে কেন এমনি ছাত্রছাত্রীরা ঘুরে যাচ্ছে? এমনকি যারা ফর্ম ক্রয় করতে আসছে তারা ফর্ম পাচ্ছে না। ফর্ম তো ক্রয় করতেই পারে, তাহলে কি এটার মধ্যে সম্পূর্ণ সমস্ত দপ্তরেরই কি মানে যোগ সামঞ্জস্য আছে? এমনকি যারা ট্রেনার রয়েছে, যে সমস্ত ঠিকাদার ফর্ম পাচ্ছে না, সেই সমস্ত ঠিকাদাররা বিডিও সাহেবকেও মেল করেছে, এমনকি হার্ড কপিও বিডিও সাহেবকে দিয়েছে গতকালকে, এমনকি মানে ফোনে যোগাযোগও করেছে বিডিও সাহেবের সাথে, কিন্তু বিডিও সাহেবও এখনো পর্যন্ত কোনো ভ্রুক্ষেপ নেননি, কোনো মাথা ঘামান নেই এটার ব্যাপারে। এখন যদি এরকম প্রক্রিয়া চলতে থাকে তাহলে কি ভাবছেন আপনারা? আমরা কি ভাবছি? আমরা ভাবছি প্রয়োজনে যারা ঠিকাদার রয়েছে, যে সমস্ত ঠিকাদার এখনো পর্যন্ত ফর্ম পাননি, পঞ্চায়েতে প্রধানের ওপেনিং হয়েছে, টেন্ডার ওপেনিং এর পরেই মানে টেন্ডার ফর্ম ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য পঞ্চায়েত যে টেন্ডার ফর্ম বিক্রি করে, সেই টেন্ডার ফর্ম বিক্রি করার যে ডেট পড়েছে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত, সেই সোমবার থেকে আজকে বৃহস্পতিবার হয়ে গেল, এই 4 দিন প্রধান পঞ্চায়েতে অ্যাবসেন্ট, পঞ্চায়েতে প্রধানে পা দেয় নেই। এমনকি আরও অনেক স্কুল ছাত্রছাত্রী এই পঞ্চায়েতে রেসিডেন্ট নেওয়ার জন্য আসছে। দেখুন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে সমস্ত স্কুল ছাত্ররা এসেছে পঞ্চায়েতে রেসিডেন্ট দেওয়ার জন্য। এই যে বাবুরা এদিকে দেখি, তোরা স্কুল ছাত্র তো, তোরা রেসিডেন্ট নেওয়ার জন্য আসছিস, কদিন ঘুরলি? 4 দিন। তো বলছি কদিন ধরে খুঁজছো? কাল এসছিলে? কালকে পাওনি? আচ্ছা, স্কুলে লাগবে রেসিডেন্টটা? अच्छा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल नीट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal sir. For further information, please contact 9832829475. और अब बारी हमारी चैनल की भाषा हिंदी से संबंधित कविता, जिसका शीर्षक है दल है तो बल है, और इसके कवि हैं राजेंद्र प्रसाद बहुगुणा। तो बढ़ते हैं कविता की तरफ। मैं बीजेपी का अंधभक्त हूँ, बुझा हुआ अंगार नहीं। मैं कांग्रेस का DNA हूँ, राम भक्त अवतार नहीं। मैं CPM हूँ, भारत में लाचार नहीं हूँ। मैं सपा भाजपा त्रिमूल हूँ, घिसा पिटा औजार नहीं। मैं बजरंगी शिव सैनिक हूँ, मैं हिंदू ही गाता हूँ। राम राज्य की परिभाषा को अपने ढंग से समझाता हूँ। प्रजातंत्र की राजनीति में हिंदू मुस्लिम दिखलाता हूँ। मैं मुल्ला हूँ, अजगर बनकर अपनी कौमों को खाता हूँ। अब नेताओं के भाषण सुनकर भारत माता शर्माती है। राजनीति तो रामायण में महाभारत को दिखलाती है। रावण वाली सोच यहाँ पर राम राज्य से ही आती है।
इन नेताओं की खूनी होली प्रजातंत्र को नहलाती है। इन झगड़ों में कोई नेता मरा फूका हो मुझे बता देना। हिंसक भाषण देने पर भी जरा झुका हो मुझे बता दो। इतना सब कुछ हो जाने पर डरा रुका हो मुझे बता दो। मार काट के कोई नेता गिरा ठुका हो मुझे बता दो। मुझे तो अब तक भारत में भारतवासी नहीं मिला है। जिस बस्ती में झांका मैंने संप्रदाय का फूल खिला है। इस आजादी के बाद देश में मानवता का मूल हिला है। राजनीति में राजनीति का अमली जमा खूब सिला है। राजनीति के इस सर्कस में केवल जनता ही मरती है। जरा गौर से देखो जनता, राजनीति क्या क्या करती है। दुर्भाग्य है प्रजातंत्र का जिसमें जनता सड़ जाती है। कभी आग इस राजनीति में केवल गुंडों की ही ख्याति है। धन्यवाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 180025876060। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। A lot of leadership is just common sense. Unfortunately, common sense is not always common practice. बहुत सारे नेतृत्व सिर्फ एक सामान्य ज्ञान है। दुर्भाग्य से सामान्य ज्ञान हमेशा सामान्य अभ्यास नहीं होता है। शुक्रवार की कुछ खास खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए घंटी वाले आइकन को पुश करना